ओम नमः शिवाय। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षाद् रामायणात्मना। रामायणात्मा राम। और मुहूर्त चिंतन ग्रंथ में हम लिख रहे हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार पहले होता था, आज भी प्रचलित है कि नामकरण संस्कार 10 दिन के बाद 11वें दिन या 12वें दिन शुभ मुहूर्त, शुभ वार, शुभ योग, तिथिकरण भी शुभ मिले, ऐसे में अग्निवास भी यदि 11वें या 12वें दिन है तो पार्थिव नाम की अग्नि ही स्थापित करनी है, और बास है तो कुछ कुंडिका का विधिवत विधान करके नामकरण संस्कार के लिए माता पिता बालक को गोद में लेकर के बैठते हैं और गुरु निर्देशन चाहता है कि आपके कुल का बालक है, आत्मा वही जायते पुत्र, आपको नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए उत्सुक कि गुरु जी आप ही बताएं। तो गुण के अनुरूप शुभ मुहूर्त के, तात्कालिक शुभ मुहूर्त के अनुरूप गुरु निर्देशन करते हैं। कैसे निर्देशन करते हैं? जैसे वशिष्ठ राजा दशरथ और कौशल्या माता को गोद में लिए हुए राम जी को देख करके कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा सकल लोकदायक विश्राम। आज दही पान पर रख करके, ग्वाले से आई हुई दही पान पर रख करके नाम अक्षर लिखा जाता है और पुकारने का नाम ही रखना है जिस नाम से प्रसिद्धि, व्यापार आदि कार्य होना है, वह नाम रखा जाता है। और नाम 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। ऐसे आपको माता पिता के स्नेह से एक चित्त होने से मिला हुआ नाम गुरु के निर्देशन पर कि कार्य कैसा है इनका। और अब आज नाम जो प्रचलित हो रहा है कि गुरु और ब्राह्मण का सम्मान नहीं रह गया है, और गौ माता जो भारतीय संस्कृति, ऐसे तो माता पिता एक चित्त होकर के भी आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा रूप में प्राप्त पुत्र का नामकरण संस्कार उचित नहीं कर पा रहे हैं। और नाम का प्रभाव, राम न सके नाम गुण गाई। जिस भी मनुष्य का नाम रखा जाता है वह अपने नाम के महत्व को, अपने नाम के गुण को नहीं जान पाता है। अपने आप को पहचानने के लिए नाम जप का आधार की अजामिल नारायण अपने पुत्र का नाम रखता है और नारायण नारायण प्रेम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो हो उसका उद्धार होता है, मोक्ष पूजा करना जान जाता है नाम के प्रभाव में। और जब आप ऐसे ही नामकरण संस्कार के लिए और संस्कार करने के लिए आपको भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है, आर्यावर्त में जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए आर्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में प्रचलित आर्य संस्कृति का पालन करने के लिए हिंदी मातृभाषा आपकी है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है कि विश्व में कोई भी भाषा है जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी
जो जानता है हिंदी में सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन अपने नाम का शुद्ध उच्चारण करने के लिए, किसी के नाम का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी आवश्यक है। 52 अक्षर की हिंदी आवश्यक है सबको जानना। और बिना हिंदी के, बिना आर्य संस्कृति के आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नील गगन के तले माता पिता दोनों का एक चित्त है। और भारतीय संस्कृति में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील गगन के तले पिता आकाश होता है। पिता आकाश होता है, सर्वव्यापी। और जहां भी आप देखेंगे नीली आभा, जैसे ही आपके शरीर से, आपके आत्मा से, आपकी सांसों से नीली आभा चमकेगी, उस समय आप अपने नाम का अहंकार नहीं करेंगे तो अवश्य ही अपने नाम को सिद्ध कर पाएंगे। अपने माता पिता द्वारा छोड़े हुए कार्य को सफल करने के लिए आप अपने नाम पर जाइए और अपने नाम के महत्व को, और शिवसती के रूप में आप जगत का कल्याण करने के लिए आपके माता पिता आपका नामकरण संस्कार नहीं कर पाए, तो आप भी न करें, ऐसा उचित नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए गर्भाधान संस्कार से शुभारंभ करके जो सभी संस्कार हुए हैं, अब आज बालक का जन्म हुआ है, प्रेम पूर्वक आप उसको गोद में लेकर के बैठे हैं, पूर्वाभिमुख बैठे हैं, तो अवश्य ही आपको नामकरण संस्कार उचित करना चाहिए, ताकि आपका नाम, आप अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे तो वो अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। अतः भाइयों एवं बहनों, संस्कार से ही संस्कृति है और संस्कृति से ही अक्षर। आप संस्कृत के अक्षर को पहचान पाएंगे। अक्षरम ब्रह्म स्वभाव मध्यात्म उच्यते, अक्षर ही ब्रह्म है और स्वभाव से ही अध्यात्म, आपके अंदर छुपा हुआ विश्वास, छिपी हुई आर्य संस्कृति। और विश्व में आर्य संस्कृति हिंदुस्तानी होने का गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जब आप अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में पहचान जाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे, ये नहीं लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तानी को ही देखना चाहती है। तो प्रेम से आप सब 2.5 अक्षर के नाम को पहचानें और हिंदुस्तानी होने के रहस्य को समझने की कोशिश करें कि हिंदुस्तानी में क्या गुण छिपा है, जो विश्व गुरु के लिए पद पर आर्यावर्त की भूमि हिंदुस्तानी होकर के विश्व गुरु बनने जा रही है और बनी है। विश्व गुरु हिंदुस्तान था, है और रहेगा। ओम नमः शिवाय।